तुलसी के ऐसे चमत्कारिक अचूक उपाय जो आपने न सुने होंगे और न पढ़े होंगे। तुलसी के चमत्कारिक उपाय। तुलसी के गमले या चौबारे के चारों कोनों का चमत्कारिक उपयोग करें और पाएं मनोवांछित धन लाभ। तुलसी का पौधा कर देता है पहले ही आने वाली मुसीबत की भविष्यवाणी। आपके घर परिवार या आप पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसका प्रभाव सबसे पहले आपके घर में स्थित तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी के पौधे का ये गुण ऐसा है कि जो आपको पहले ही बता देगा कि आप पर या आपके परिवार को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात वो मुरझा जाएगा अथवा कितना भी प्रयत्न करने पर पन्ने सूख जाएगा। परंतु उपाय करें कि किसी मंदिर से पुजारी से आज्ञा लेकर और वहां भगवान से प्रार्थना करके कि मैं आपके मंदिर में से तुलसी ले जा रहा हूं, तब वहां से तुलसी लाएं और गंगा जल उसमें डालते हुए तुलसी लगाएं और तुरंत उसके सामने घी का दीपक जलाएं और प्रसाद बांटें तो अवश्य आप पर आई विपदा मिट जाएगी या उसका समाधान हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी किस दिशा में लगाएं। तुलसी का पौधा घर में लगाते समय सबसे पहले आवश्यक ये बात सदा ध्यान रखें, तुलसी के गमले में कोई और पौधा ना उगा रहा हो। तुलसी को हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिणी भाग को छोड़कर तुलसी कहीं भी स्थापित की जा सकती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में तुलसी लगाने से आपको तुरंत ही नुकसान होने लगेगा। भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार गृहस्थ जीवन में तुलसी पूजन अवश्य किया जाना चाहिए, विशेषकर जिनकी संतान नहीं होती या संतान संबंधित ऐसी कोई भी बाधा हो। पति और पत्नी द्वारा तुलसी विवाह करवाए जाने का भी विधान है। तुलसी विवाह कब होता है? कार्तिक माह में शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है। शालिग्राम की पूजा भी तुलसी के पत्ते के बगैर नहीं होती। जो व्यक्ति के प्राण उसका साथ छोड़ रहे हों उनके मुंह में भी तुलसी का पत्ता रखा जाता है। मृत्यु के समय व्यक्ति के गले में कफ जमा हो जाने के कारण सांस क्रिया में या बोलने में रुकावट आ जाती है। तुलसी के पत्ते के रस में कफ को फाड़ने का विशेष गुण होता है, इसलिए मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति को यदि तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस पिला दिया जाए तो व्यक्ति के मुख से आवाज़ निकल सकती है और तुलसी के नीचे बैठ कर की गई एक रात्रि पूजा और होगा आपके गुप्त शत्रुओं का विनाश। कैसे? पहले तो आप जब भी अपने घर तुलसी लगाएं तो एक तांबे का या चांदी का सोने का सिक्के में एक अलग से कुंदा जड़वा कर उसमें यदि तांबे या सोने का सिक्का बांधना है तो लाल रेशम की डोरी पिरोकर तुलसी की जड़ में बांधे और चांदी का सिक्के में सफ़ेद रेशम की डोरी तुलसी कई जड़ में बांधे और साथ में एक सादा कागज या भोजपत्र पर अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम गोत्र सहित लिखकर उसे एक पन्नी में इस प्रकार से बांधें उसमें जल नहीं जाए। और अब गमले में सबसे पहले एक तांबे का नवग्रह यंत्र रखें और फिर उसके ऊपर यदि मिल सके तो विष्णु लक्ष्मी का यंत्र रखें। तब सिक्का जड़ में लगा तुलसी मिट्टी से दबाएं और तब गंगा जल मिश्रित सदा जल मिलाकर चौबारे या चोकर गमले में लगाएं। गोल गमले में तुलसी नहीं लगाएं। तभी तुलसी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के 4 गृहस्थ धर्म का संपूर्ण लाभ मिलेगा, अन्यथा गोल गमले में तो सामान्य लाभ ही होगा। अब अपना मुख तुलसी की इस प्रकार से करें कि आपका मुख दक्षिणी दिशा की ओर रहे। तब सरसों के तेल का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं और अपनी मनोकामना तुलसी मैया से कहते हुए ही मेरे इन शत्रुओं का विनाश करो और शत्रुनाशक तुलसी मंत्र जपें। तुलसी पूर्व जन्म में विष्णु जी की भक्त वृंदा थी, जिसका विवाह राक्षस राज रुद्राक्ष से हुआ और वृंदा के वरदान से वो अमरता की स्थिति को प्राप्त होने लगा। ये देख विष्णु भगवान ने वृंदा का व्रत भंग किया और रुद्रांश को मृत्यु प्राप्त हुई। तब इस छल से वृंदा ने विष्णु जी को पहले तो पत्थर होने और साथ ही ये शाप दे दिया कि तू भी अपनी पत्नी के वियोग को प्राप्त होगा। तब सती होने पर
उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिस शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी के पास इस पौधे को छोड़कर कोई अन्य पौधा नहीं होना चाहिए, अन्यथा कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तुलसी के पौधे को अक्सर लोग गमले में लगाकर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके पास आसपास कोई दूसरा पौधा रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास हमेशा केले का पौधा ही लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार केले भगवान सत्यनारायण और माता पूर्णिमा और श्री विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक है। इससे माँ पूर्णिमा और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और ऐसा करने पर उस परिवार में दरिद्रता का वास नहीं रहता। यदि आप भी अपने घर में तुलसी के पौधे के पास कोई पौधा लगाए हैं तो उसे तुरंत हटा कर केले का पौधा लगा लें और फिर देखें इसकी चमत्कारिक धन्य का भरपूर शक्ति का लाभ होगा। तो ये थी आज की तुलसी माता की जानकारी। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।